दीन 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 धधकतन दन्दी मूरजं द्रण द्राण द्राण द्रण रण रण घर घर रवं स्फुरत् फू 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 फणिपति फणात् फूत्कृति शतं शिवं भूयो भूयः प्रथम नटनाट्यं दिशतु वः प्रथम नटनाट्यं दिशतु वः। अयमन्याः संस्कृतप्रेमिणः श्रोतारः जिज्ञासवः प्रेयांशः छात्राश्च इदानीम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य कक्षायाम् अस्यां ये केचनपि समुपस्थिताः सन्ति तेषां समेषां भूयो भूयः हार्दिकम् अभिनन्दनम्। ततः परम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य द्वितीय अंके यस्मिन् दृश्ये ह्यः आसम् तस्मिन्नेव दृश्ये गच्छामो वयं भवन्तः अपि तत्रैव समुपस्थिताः भवन्तु। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का यह दृश्य जब विदूषक ने अपने मित्र राजा दुष्यंत को ये बताया कि तुम शिकार में घूमते रहते हो, उस शिकार के कारण ही मेरे शरीर की ये दशा हो गई है, इसलिए कृपा करो कि कम से कम कुछ दिन के लिए तो विश्राम कर लो। उधर राजा की भी स्थिति यही है कि जब से उसने शकुंतला को देखा है तब से उसकी भी इच्छा हो रही है कि अब मैं अभी शिकार न करूं, क्योंकि इन हिरनियों की आँखों को देखता हूं तो मुझे अपनी प्रेयसी शकुंतला की आँखों की याद आ जाती है। तब तक में उनको एक बहाना मिल जाता है कि शिकार को कैसे रोकूं, तो चलो मेरे मित्र ने कह दिया यही बहाना बनाकर रोकता हूं। वो अपने सेनापति को बुलाते हैं। सेनापति तो कहता है कि महाराज शिकार खेलना बहुत अच्छा काम है, लेकिन राजा कहते हैं कि देखो ये मेरा जो दोस्त है, मेरा जो मित्र है माधव्य, इसने मेरा सारा उत्साह भंग कर दिया है, इसलिए विचार करना पड़ेगा। यद्यपि वह सेनापति जो है वो भी इस शिकार से कुछ समय के लिए विश्राम चाहता है, लेकिन चूँकि वह राजा का सेनापति है तो राजा को वो यह तो नहीं कह सकता कि आप विश्राम कर लीजिए या मैं विश्राम चाहता हूँ। विदूषक तो मित्र है, वो बोल गया। तो मन ही मन तो सेनापति उस विदूषक का धन्यवाद करता है कि तुम जो कह रहे हो उस पर टिके रहो, लेकिन बाहर से वो राजा का सपोर्ट करते हुए बताता है कि अरे कौन कहता है कि शिकार खराब चीज़ है। शिकार के बहुत सारे गुण उन्होंने बताए। मिथ्या ही व्यसनम वदन्ति मृगयाम ईदृक् विनोदः कुतः, ये उनका लाइन था कल कि ईदृक् विनोदः कुतः। इस मृगया में, इस शिकार में जो आनंद आता है, जो कौतूहल होता है, जो उमंग दिखाई देता है, वो भला दूसरे जगह कहाँ मिल सकता है। लोग से उनका तात्पर्य है विदूषक ऐसे लोग, माधव्य ऐसे लोग व्यर्थ ही इस मृगया को व्यसन कहते हैं, इस शिकार को एक रोग कहते हैं।
तो स्वभावतः है कि बड़ी मेहनत से विदूषक ने राजा को मनाया था कि शिकार रोका जाए, लेकिन इस सेनापति ने आकर राजा के उत्साह को बढ़ा दिया और राजा को यह उत्साह दिलाया कि शिकार खेलना अच्छा चीज़ है, आपको शिकार खेलना चाहिए, आपको शिकार पे जाना चाहिए। तो विदूषक का गुस्सा होना, विदूषक को गुस्सा होना सामान्य बातें हैं। तो वो गुस्से में आके कहता है कि अपे हिरे उत्साह हेतुक अत्र भवान प्रकृतिमापन्नः अत्वं तावत् दास्याः पुत्रः अटवीतः अटवीम आहिन्यमानः जावत् श्रृगाल मृगलोलुपस्य कस्यापि जीवनवृक्षस्य मुखे निपतितो भव। ये गुस्सा अभिव्यक्त होता है विदूषक का, क्योंकि आप जानते हैं कि वो जातीय ब्राह्मण है। सेनापति का जो इशारा था, सेनापति ने जो जलांतिकम चुपचाप विदूषक को कहा, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन स्पष्ट रूप से जो वह बोला कि मिथ्या ही व्यसनम बदन्ते, इस पर उसको गुस्सा आ गया। क्योंकि ब्राह्मण को धैर्य धारण करना बड़ी तीखी चीज़ है। ब्राह्मण धैर्य धारण करने में सफल नहीं हो पाता है। इसको जो करना होता है वो 2 मिनट में कर देता है। महाकवि दिनकर ने स्पष्ट कहा है कि सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। तो यहाँ विदूषक ने ये नहीं सोचा कि रैवतक क्या बोल रहा है, उसके बोलने का तात्पर्य क्या है, वो हमें क्या इशारा कर रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और गुस्से में कहता है अपे हिरे उत्साह हेतुक, अबे उत्साह के कारण, राजा के उत्साह को बढ़ाने वाले, अपे ही, हट यहाँ से, भाग जा। अत्र भवान प्रकृतिमापन्नः, यहाँ तो ये राजा किसी तरह से वास्तविक स्थिति में आए हैं, अर्थात मैंने इनको कितना परिश्रम करके मनाया है और तुम इनको उत्साह बना रहे हो। अबे ईश्वर करे कि तुम यहाँ से जाओ और अटवीतः अटवीम आहिन्यमानः, और जंगल जंगल शिकारी बन करके घूमो, और घूमते हुए भगवान करे कि तुम जंगल जंगल घूमो और घूमते हुए कहीं जाकर सियार और कुत्ते या मृग के लोलुप, सियार और मृग को ढूंढने वाला जो कोई बूढ़ा रीछ हो, ऐसा भूखा रीछ जो भूख के कारण जंगल में मृग आदि को ढूंढ रहा हो खाने के लिए, भगवान करे कि तू जा और घूमते घूमते उसके मुंह में गिर जा। अर्थात भगवान करे कि वो रीछ तुमको खा ले। ये एक प्रकार का गुस्सा भी है। यद्यपि ये लगता तो सांप है, लेकिन ये सांप नहीं बल्कि उस विदूषक का, उस माधव्य के हृदय का वास्तविक क्रोध उबल कर आ रहा है, जिसने अभी बड़ी मेहनत से राजा को शिकार से रोका है और उनके सामने ही ये आकर राजा को शिकार के प्रति उत्साहित कर रहा है। तो गुस्सा होना लाजमी है। तो इन पदों में भले आपको सांप दिखाई दे रहा हो, लेकिन वस्तुतः ये सांप नहीं है, बल्कि विदूषक के माधव्य के हृदय का वो गुस्सा फूट रहा है कि मैं जो काम इतने मेहनत से कर चुका हूँ, उस काम पर ये पानी क्यों फेर रहा है, राजा को फिर से यह शिकार के लिए प्रेरित क्यों कर रहा है। उसी समय राजा भी माधव्य का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि सेनापते, आश्रम सन्निकर्षे स्थितोस्मि इति वचनम तेनाभिनंदन। कहता है कि देखो रैवतक, यद्यपि तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन हम लोग ये जो पूरा समूह लेकर के आए हैं, पूरी सेना लेकर के आए हैं, हम लोग आश्रम के नज़दीक में हैं। यहाँ नज़दीक में ही महर्षि कण्व का आश्रम है और महर्षि कण्व का आश्रम होने के कारण हम लोग अगर शिकार में रहेंगे तो आश्रम के कार्य में उपरोध होगा, आश्रम के कार्यों में विघ्न होगा। इसलिए वचनम तेनाभिनंदन,
इसलिए मैं तुम्हारे वचनों का, तुम्हारे कथनों का, तुम्हारे निवेदन का पक्ष नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारी बातें मैं अभी नहीं सुन सकता। तुम्हारे हिसाब से मृगया अच्छी चीज़ है, लेकिन इस समय मैं तुम्हारी बातों का अभिनंदन नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा पक्ष नहीं ले सकता। तो ऐसा करो कि आज शिकार करना छोड़ दो, जंगली जीव जितने भी हैं वो आज आराम फरमाएं, और हमारे कंधे पर सर्वदा जो ये डोरी चढ़ा हुआ धनुष रहता है, जो हर वक्त हाथ में आकर बाण चलाने के लिए तैयार खड़ा रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि आज इस धनुष की डोरी भी उतर जाए और आज हमारा जो ये धनुष है, ये धनुष भी शांति को प्राप्त करे, ये भी निश्चिंत होकर के आज का दिन बिताए। तात्पर्य ये हुआ कि आज शिकार नहीं होगा। तो शिकार नहीं होगा तो सीधे नहीं कहते कि शिकार नहीं होगा, क्योंकि कवि का ये लैंग्वेज होता है। कवि अगर सीधी बातें कह दे तो फिर कवि किस बात का, वो तो वक्रोक्ति के मालिक होते हैं। जो कहना होता है उसको दूसरे रास्ते से कहते हैं, और उनके कथन का हमें तात्पर्य ध्वनि के द्वारा, व्यंजना के द्वारा उनका ये तात्पर्य लेना पड़ता है, उनका ये व्यंग्य लेना पड़ता है, उनका ये सारांश लेना पड़ता है कि आखिर ये कह क्या रहे हैं। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैः मुहुस्ताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथमभ्यस्यतु विश्रवधई क्रियताम बराहपतिभिर्मुस्ताक्षते पल्वले विश्रामम लभताम इदं शिथिलज्जाबलमसमद्धनः। इसमें 3-4 कारण बताए। एक देखिए कि गाहंताम महिषा निपान सलिलम, महिषा जंगली भैंसें जो हैं वो तालाब में जाकर या गड्ढे में जाकर आराम से अपना स्नान करें, पानी में डूबे रहें। भैंसे की एक आदत होती है, जिन्होंने गांव में भैंस पाला है वो जानते हैं कि उनको गड्ढे में पानी हो, तालाब में पानी हो, उनको दोपहर में जाकर के पानी में बिठा देते हैं। वो आराम से पानी में बैठ कर के अपना जुगाली कर रहा होता है। और उसकी एक खूबी होती है कि बार बार आप देखेंगे तो पूरा शरीर तो उसका पानी में या कीचड़ में होता है, मुंह जो उसका बाहर होता है उस मुंह को वह बार बार ऐसे पानी में मारता रहता है सींग तक। यद्यपि व्यावहारिक तौर पे देखेंगे तो होता वो इसलिए है कि चूँकि पूरा देह पानी में होता है, मक्खियाँ उसके मुंह पर आ जाती हैं, उसको भगाने के लिए वह बार बार अपना सिर पानी में डालता रहता है। लेकिन उसका यह स्वभाव मानकर कहते हैं श्रृंगैः मुहुः ताड़ितम, बार बार अपने सींगों से उस पानी को प्रताड़ित करते हुए जो निपान सलिल है, जो उसके स्नान करने का या उसके बैठने का जल है, चाहे गड्ढे का हो चाहे तालाब का हो, उस तालाब में ये सारे भैंसे आराम से गाहंताम, आराम से जाकर के उसमें प्रवेश करें, आराम से उसमें बैठे रहें। छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम, मृगों का समूह जो कस्यामपि छायायाम, घने वृक्षों के नीचे छाया में एक झुंड बनाकर छायाबद्ध कदम्बकम, छायायाम बद्ध बांध लिया है, बैठ गया है, कदम्ब माने समूह, छाया में बैठा हुआ जो मृग का समूह है वो समूह रोमंथमभ्यस्यतु, वो अपने रोमंथ का, रोमंथ कहते हैं जुगाली को, क्योंकि गाय भैंस बकरी इसका आदत होता है कि जिस समय वो घास चढ़ती है उस समय वो उसको चबाती नहीं, केवल काट काट करके मुंह में रखती जाती है। जब वो कहीं निश्चिंत से बैठती है तो उस घास को अपना चबाती रहती है, उसी को हम कहते हैं जुगाली।
इसलिए जहाँ भी भैंस गाय को आप देखेंगे उसका मुंह चलता रहता है। तो ये मृग का समूह जो किसी छाया में आराम से समूह बनाकर बैठा हो, उसकी जुगाली आराम से चलती रहे। और विश्रब्धि क्रियताम बराहपति भी, बराहपति जो बनैया सुअर हैं, जंगली सुअर, आगे थुथने पर इसको सिंह जैसा होता है, वो मुस्ताक्षते है पल्वले, पल्वले ऐसे जगह पर दलदली ज़मीन पर कीचड़ वाले तालाब में, जहाँ तालाब में पानी कम हो, बहुत कम हो और कीचड़ हो, उस कीचड़ में एक मुस्ता नामक घास होता है, जिस घास के मूल को, कंद को, वह अपने होठों से, अपने थुथने से उसके जड़ को खोदता है और उसके जड़ में से कंद जो है, जो जड़ भाग है, उसको निकालकर वह आराम से खाता है। तो कहते हैं बराहपति भी, जंगली सुअरों का राजा जो है बनैया सुअर, वो आराम से किसी पल्वल में जाकर, दलदली ज़मीन पर जाकर, मुस्ताक्षते क्रियताम, मुस्ताक्षते, मुस्ता नामक जो घास है उसका विनाश करता रहे, अर्थात उस घास को वह यथेच्छ अपना उखाड़े और उसका कंदमूल खाए। और चौथा कि विश्रामम लभताम इदंच, इदंच, इदम अर्थात स्कंधस्थितम जद्धनो, वो शिथिल ज्याबंधम, शिथिल ज्याबंध, ज्या मतलब कल मैंने बताया था कि ज्या मतलब धनुष की डोरी, और शिथिल हो गया है, खोल दिया गया है, ऊपर से उतार दिया गया है डोरी का बंधन जिसका, ऐसा जो धनु, ऐसा जो धनुष जिसके डोरी का बंधन खोल दिया गया हो, ऐसा यह धनुष विश्रामम लभताम, यह धनुष भी आज मेरा विश्राम करे। अब देखिए ये चारों चीज़ें किस लिए हैं, ये सारी बताती हैं कि आज शिकार नहीं होगा, क्योंकि भैंसें पानी में आराम से स्नान करें, ये कब कर सकते हैं, जब शिकार ना हो। क्योंकि शिकारी अगर चारों ओर भागते हुए नजर आएंगे तो स्वाभाविकता है कि भैंसें निश्चिंत से पानी में बैठे नहीं रह सकते, वो डर के मारे भागेंगे इधर उधर। हरिण अपने समूह के साथ बैठकर जुगाली करे तो ये कब कर सकता है, जब शिकार ना हो। क्योंकि शिकार अगर होगा तो शिकारी के डर से हरिण इधर उधर भागता नजर आएगा। मुस्ताक्षते है पल्वले बराहपति भी, सुअरों का समूह आराम से दलदली ज़मीन पर मुस्ता घास को खोद खोद करके कब खाएगा, जब वो इस बात से निश्चिंत हो कि हम पर कोई बाण आकर नहीं गिरने वाला है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा हो, ऐसा हो मतलब ऐसा तो तभी होगा जब शिकार नहीं होगा। तो तात्पर्य सीधा हो गया कि आज शिकार नहीं किया जाए, आज शिकार पे हम लोग नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कह दी कि असमत धनु, हमारा जो ये धनुष है, ये धनुष विश्रांति को प्राप्त करे, ये धनुष आज आराम करे। तो शिकार में अगर जाएंगे तो धनुष आराम कैसे करेगा, और धनुष अगर आराम करेगा तो निश्चित रूप से शिकार नहीं होगा। तो ये चारों पंक्तियाँ जो हैं वो ध्वनित करती है, वो हमें बताती है कि राजा का आदेश हो गया कि आज शिकार नहीं होगा। यहाँ भी वही समुच्चय अलंकार है, क्योंकि एक बात ही कह दे कि असमत धनु विश्रामम लभताम, तो इसी से काम चल जाएगा कि शिकार न हो। लेकिन उसके लिए इतने सारे कारण बताए गए हैं, इसलिए ये भी समुच्चय अलंकार के अंतर्गत ही आता है। और समुच्चय के साथ साथ आप इसमें स्वभावोक्ति भी देख सकते हैं, क्योंकि भैंसे का पानी में सींग मार मार करके नहाना, रोम मृग का छाया में बैठकर आराम से जुगाली करना, बाराहपतियों का
आराम से दलदली भूमि पर मुश्ता घास को उखाड़ कर खाना, ये उसका स्वभाव है। और एकदम क्रियात्मक यथावत वर्णन किया है कि छाया में बैठकर मृग जुगाली करे, पानी में जाकर के भैंसें अपने सिंह से जल को प्रताड़ित करते हुए स्नान करें, वो क्या कहते हैं बराहपति जो है वो दलदली ज़मीन पर जाकर अपने थुथने से उसके जड़ को उखाड़ कर खाता रहे। तो ये इन जीवों का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार भी है। अब सेनापति जो है वो भी निश्चिंत हो गया, क्योंकि मन में तो उसके भी था शिकार न हो। और दूसरी कि ये एक शिष्टाचार भी है, जब राजा ने कह दिया कि अस्मत् धनुः विश्रामम लभताम, हमारा धनुष विश्राम को प्राप्त करे, तो भला सेनापति उसको कैसे टाल सकता है। कहता यथा प्रविष्णवे रोचते, आप जैसे उदयशील राजा को जो अच्छा लगे, यानी आप जो कहेंगे वही होगा। तो राजा आदेश देते हैं कि तेन ही पुरोगतान धर्मानुयायिना धनुर्ग्राहिणः निवर्तस्व। कहते हैं तो फिर यहाँ से जाओ और धनुर्ग्राहिणः, हमारे जो धनुर्धर शिकार के लिए हमसे आगे निकल चुके होंगे या जो तैयार होकर के निकलने को खड़े होंगे, उन सब को जाकर के लौटा लो। जथाच में सैनिकास तपोवनम नाभिरुन्धन्ति दूरात परिहरन्ति च तथा निषेधव्याः। जाकर के इन लोगों को कह दो कि ये लोग आश्रम के अगल बगल भी न जाएं, इनके जाने से आश्रम का उपरोध न हो, और ये न समझें कि आश्रम में ये घुस जाएंगे तभी उपरोध होगा। अगल बगल भी जाएंगे तो आश्रम के कामों में उपरोध होगा, इसलिए इनको बताए दूरात परिहरन्ति, ऐसा उसको समझाओ कि ताकि वो आश्रम से दूर ही रहें, आश्रम के नज़दीक जाने का प्रयास न करें। इसलिए उनको जाकर के निषेध कर दो, अन्यथा वो लोग सोचेंगे कि आश्रम के थोड़ी दूरी पर रहूँगा, लेकिन ऐसा करने से भी आश्रम का उपरोध होगा। इसलिए उनको बोल दो, निषेध कर दो कि आज जाए ही नहीं। तो आज का शिकार प्रोग्राम बंद। एक कारण और बताते हैं, शिकार का कारण बंद क्यों। यहाँ कहा कि आश्रम के कार्यों में उपरोध न हो, तो मंत्री सोचेगा या वो सिपाही जो है सेनापति, वो सोचेगा कि आखिर एक चक्रवर्ती सम्राट को एक तपोवन से या तपोवन में रहने वाले साधुओं के प्रति इतनी चिंता क्यों है। क्या इनसे ये डरते हैं या इन ऋषियों के प्रति इनकी श्रद्धा है। दो में कुछ तो होगा। तो वो बताते हैं राजा कि देखो, आश्रम का उपरोध न हो इसके लिए मैं प्रयास क्यों कर रहा हूँ। तो वो कारण बताते हैं क्यों का, कि समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला अपि सूर्यकांता स्तेह्यन्य तेजो विभवाद दहन्ति। ये बहुत सुंदर श्लोक है, और चूँकि ये महाकवि कालिदास का है। अभिज्ञान वो नाटक है कि एक एक पंक्ति जब आपके स्मरण पथ पर रहेगा, तभी आपको आगे आने वाली कथानक में और रसास्वाद मिलेगा, क्योंकि एक एक कथन आगे तक अनुगमन करता है। वहाँ जाकर के आपको ये पंक्ति याद होनी चाहिए। ये कहते क्या है, पहले ये देखिए कि आश्रम का उपरोध क्यों नहीं होना चाहिए। तो समप्रधानेषु तपोधनेषु यद्यपि एते जे तपोधनाः सन्ति ते समप्रधानाः भवन्ति। समप्रधानाः अर्थात शांति प्रधानाः, ये परम शांत रहने वाले योगी होते हैं। ये कभी क्रोध नहीं करते, अकारण क्रोध तो नहीं ही करते, सामान्य अवस्था में भी क्रोध नहीं करते हैं। ये शांति के पुजारी हैं और शांति पूर्वक रहना जानते हैं।
लेकिन इनकी शांति को कभी ये मत समझना कि ये शांत हैं तो बड़े कमज़ोर हैं, ऐसा मत समझना। क्यों? तो याद रखो कि समप्रधानेषु तपोधनेषु, शांति प्रधान जो ये तपोधन, तपस्या ही धन है जिसका, ऐसे जो ये ऋषि लोग हैं, इनके अंदर में, इनकी अंतरात्मा में वो तेज छिपा हुआ है जो दाहात्मकम तेजः, वो तेज इसके अंदर छिपा हुआ है कि वो किसी और को, किसी सामने वाले को जला सकता है। यानी इतनी ताकत इनके अंदर है, वो तेज इनके अंदर है जो जब चाहें तो एक बार सांप मारें और सामने वाले को भस्मीभूत कर दें। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये कभी अपना गौरव नहीं दिखाते, अपना बल नहीं दिखाते, और यही एक वास्तविक वीर की पहचान है। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। ताकत रहते हुए अगर आप शांत हैं तब आपकी शांति शांति है, अन्यथा अगर आपको ताकत ही नहीं है तो मजबूरी में तो आपको शांत रहना ही पड़ेगा। तो याद रखिए कि ये तपस्वी लोग जो हैं, ये तपोधन लोग जो हैं, ये मजबूरी में शांत नहीं हैं। इनके पास में वो शक्ति है, गूढ़म ही दाहात्मक मस्त तेजः, इनके अंदर में छिपा हुआ वो तेज है जो दूसरों को जला सकता है। लेकिन फिर भी समप्रधान, ये शांति प्रधान लोग हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, ऐसे लोगों से को कमज़ोर नहीं समझना कभी। जैसे दृष्टांत देते हैं कि स्पर्शानुकूला अपि सूर्यकांता, सूर्यकांत मणि जो होता है वैसे तो वो एक चमकदार पत्थर का टुकड़ा होता है, उसको आप हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, मसल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो कभी आपको जलाएगा नहीं, चुभेगा नहीं, वो बड़ा कोमल सुंदर सा है। स्पर्शानुकूला, आपके स्पर्श के अनुकूल है, आप उसका स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन अन्य तेजो विभवात, लेकिन जब कोई दूसरा तेज उसे अभिभूत करता है, यानी जब कोई दूसरा तेज, जब कोई दूसरी किरणें उस पर पड़ के उसको ये दिखाना चाहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा तेज हूँ, तो वही सूर्यकांत मणि दहंती, वही सूर्यकांत मणि जलने लगता है। तो यानी जलने की ताकत उसमें है, लेकिन बाहरी रूप से वो सर्वदा शांत रहता है। तब तक शांत रहता है जब तक लोग उसको अपनी ताकत नहीं दिखाते। वो कहते हैं भैया तुम भी शांत रहो, हम भी शांत हैं। लेकिन अगर सूर्यकांत मणि को आप ये समझेंगे कि ये बहुत कमज़ोर है, इस पर मैं अपना प्रभाव जमा लूँगा, तब फिर वो लोगों को जलाना भी जानता है। उसी तरह ये ऋषि लोग हैं, ये किसी से लड़ने नहीं जाते, शक्ति रहते हुए भी ये परम शांत रहते हैं। लेकिन उनको अगर जा कर के कोई धक्का लगाए, कोई उनके आश्रम में उपरोध पैदा करे, कोई उसको चैलेंज करे, कोई उनको अपनी ताकत दिखाए, तो फिर ये ऋषि लोग हैं, इनके अंदर में वो गहरा तेज भी है। इन तेजों को वो छिपा करके रखते हैं। इसलिए हमारा आपका दायित्व है कि इन तपोधनों के आश्रम में कोई उपरोध पैदा ना हो, दूर दूर तक ऐसा विचार हमको कर लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने सैनिकों को जाके निवारित कर दो कि वो आश्रम में उपरोध पैदा न करें। ये सटीक कारण इन्होंने बता दिया। तो सामान्य उपजाति छंद है और बेहतरीन दृष्टांत है, क्योंकि ऊपर की पंक्ति ऋषि के विषय में है
कि समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म हिदाहात्मकमस्ति तेजः। समप्रधान जो ऋषि लोग हैं उनके अंदर में अत्यंत गूढ़ छिपा हुआ दाहात्मक तेज होता है। और निचला पंक्ति ये अलग है जो कहता है कि स्पर्श के अनुकूल जो चंद्रकांत जो सूर्यकांत मणि है वह दूसरे के प्रभाव को पाते ही जलाने लगता है या खुद जलने लगता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि केवल अगर इतना ही कह दे कि भाई इन ऋषियों से बच के रहना, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि सूर्यकांत मणि कोमल तो होता है, लेकिन उस पर अगर कोई किरणें आकर के अपना प्रभाव जमाना चाहे तो वो जला भी सकती है। इसी से अर्थ लग जाएगा कि ऋषि लोग दूसरे को जला भी सकते हैं। तो एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति यानी पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों में अगर परस्पर बिंबानुबिंबत्व हो जाए कि एक पंक्ति कह दें दूसरे पंक्ति का अर्थ लग जाए, दूसरी पंक्ति कह दें पहले का अर्थ लग जाए, तो ये होता है सटीक दृष्टांत कि जैसा विषय आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, उससे इतना मिलता जुलता दूसरा वाक्य हो कि दोनों वाक्य एक दूसरे की छाया की तरह प्रतिबिंब की तरह प्रतीत हों। तो ऐसे में दृष्टांतालंकार होता है और ये बहुत सुंदर दृष्टांत का उदाहरण है। सेनापति कहता है जथा ज्ञापयत तो स्वामी, ठीक है आप जैसा बताएं। इस श्लोक को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह बहुत बेहतरीन श्लोक है। ये श्लोक आपको याद रखना पड़ेगा। ये मैं आपको याद दिलाऊंगा जब मैं चौथे अंक में आऊँगा, और तब आपको पता चलेगा कि राजा के यहाँ पर इस कथन का कितना महत्व चौथे अंक में प्रतिफलित होता है। वहाँ जाकर के अगर आपको ये पंक्ति याद न रही तो वहाँ जो पंक्ति लिखी है कालिदास ने उसका वास्तविक तत्वार्थ ज्ञान नहीं होगा। अर्थ ज्ञान तो हो जाएगा, पदार्थ तो मिल जाएगा, वाक्यार्थ मिल जाएगा, लेकिन जो सार तत्व कह रहे हैं वो सार तत्व आपको तब मिलेगा जब आपको ये पंक्ति याद रहे। क्या? तो समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म हिदाहात्मकमस्ति तेजः, इस बात को याद रखिएगा। सेनापति ने मान लिया ठीक है आप जो कह रहे हैं। विदूषक कहता है उत्साह है तो निष्क्रमा। विदूषक देखता है कि मेरी जीत हो गई, राजा ने मेरी बात मान ली और इस दुष्ट की बात नहीं मानी। तो वो बड़ी अवहेलनापूर्वक कहते हैं ओए उत्साहवर्धक, अबे उत्साह के कारण निष्क्रम, चल फुट यहाँ से, हट हट हट, निकल यहाँ से। सेनापति निकल गया। राजा जो उनके चारों ओर जो सैनिक रहते हैं, जो उनकी सुरक्षा में रहते हैं अनुचर लोग, उनको भी कहते हैं कि मृग्या बेशम अपने तो भवंता, आप लोग भी जाइए और अपना ये शिकार वाला जो ड्रेस है इसको उतार लीजिए। रेवतक जो वो दौबारिक है, द्वारपाल है, उसको भी कहते हैं कि रेवतक त्वमपि स्वनियोगम अशून्यम कुरु। ये लाइन थोड़ा घुमा के है, ये नहीं कहते कि तुम अपनी ड्यूटी करो, कहते हैं स्वनियोगम अशून्यम कुरु, अर्थात जहाँ तुम्हारी ड्यूटी है उसको अशून्य कर दो, अर्थात उसको भर दो। क्योंकि तुम द्वारपाल हो, द्वार पे रहते हो, अभी तुम यहाँ खड़े हो तो दरवाज़ा सूना पड़ा हुआ है, तो उस सूने स्थान को शून्य विहीन कर दो। तो शून्य विहीन कब होगा? जब ये दौबारिक यहाँ से वहाँ अपनी ड्यूटी संभाल लेगा। तात्पर्य ये हुआ कि दौबारिक तू भी यहाँ से जा और अपनी ड्यूटी संभालो और दरवाजे पर चले जाओ। ये कह के जो ही आदेश पाया तो वो रेवतक जो है वो भी अपने जगह पे चला गया। जब सभी निकल गए तब बच गए, अब कौन बच गए? केवल माधव्य और राजा, दो ही बच गए। तो यहाँ दृश्य ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, दृश्य वही है, केवल पात्र, थोड़े से पात्र निकल गए, अब दो पात्र केवल स्टेज पर हैं। सबको निकला हुआ देखकर
माधवी जो है वो लंबी सांस लेता है, आहा बहुत अच्छा काम किया आपने, इन सबको यहाँ से निकाल कर आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे हम किसी को बोलेंगे कि बहुत अच्छा काम किया तो वो कहते हैं आहा कृतम भवता सांप्रतम निर्मक्षिकम। ओहो, आपने इस समय वस्तुतः अब आकर के निर्मक्षिकम कृतम, मक्खी से भी विहीन कर दिया। मक्खी से विहीन क्या किया? तो ये एक सूक्ति टाइप का है कि मक्षिकाया अभावः, कि यहाँ मक्खी का भी अभाव है, यानी कुछ नहीं है, जीरो है। उसी को ये कहता है चलो सबको हटा दिया, अब यहाँ कोई नहीं बचा, 2 ही आदमी बचे, भले सबको आपने हटाया और कह दिया कि शिकार न खेले। तदस्मिन् पादपत छाया विरचित वितान सनाथे शिलातले उपविशत भुवन। चलिए अब निश्चिंत होकर के ये पेड़ की छाया में जो एक टेंट लगा हुआ है, विरचित वितान सनाथे शिलातले, यहाँ एक शिला है पत्थर का, उस पत्थर पर चूँकि राजा का वहाँ टेंट लगा हुआ है, तो राजा को बैठने के लिए ऊपर में तंबू तान दिया गया है। तो कहते हैं कि बितान सनाथे, जो बितान से सनाथित है, अर्थात जिसके ऊपर में ये टेंट लगा हुआ है, उस शिलातल पर आप बैठिए। जा बदहम अपनी सुखासीनो भवामी, जब तक मैं भी थोड़ा आराम फरमा लूँ, थोड़ा आराम से बैठ जाऊँ, क्योंकि आपके साथ आराम से बैठने का मौका तो बहुत दिनों से मिला नहीं, क्योंकि शिकार के पीछे आप भी भागते रहते हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे भागता रहता हूँ। तो बहुत दिनों से निश्चिंत होकर के आपके साथ बात करने का मौका नहीं मिला है, तो मैं भी सुखपूर्वक आपके साथ थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ। राजा कहता ठीक है, अच्छा करता, ठीक है भाई, चला गया आगे। ये तो भुवन, विदूषक आगे चलता है और राजा को बताता है आइए आइए इधर। दोनों गया, राजा भी गए और विदूषक भी गया। दोनों जाकर के जो आसन बताया है उस शिलातल पर राजा भी बैठ गए और निश्चिंत होकर के विदूषक भी बैठ गया। अब जब दोनों बैठ गए तो कुछ बातें तो होनी चाहिए, जो मूल बातें थी वो तो हो चुकी। अब बात को बदल कर राजा जब अपने आसन पर बैठ गए तो वो निश्चिंत होकर कहते हैं विदूषक को, अब ये देखिए मित्रता कैसी है कि वस्तुतः राजा होते हुए वो अपनी बातें सभी को नहीं बता सकते, क्योंकि राजा एक ऐसा पद होता है, इतना गरिमापूर्ण, इतना महत्वपूर्ण पद होता है कि वो अपने हृदय की बातें सबको नहीं बता सकता, सभी से नहीं बांट सकता। इसीलिए महाकवि ने आगे चल के बताया है कि राज्यम स्वहस्त धृतदंड मिवात पत्रम। लोग समझते हैं कि राजा बन जाने के बाद बहुत सुख होता है, बहुत आराम होता है। जी नहीं, राजा बनने के बाद इतने दायित्व बढ़ जाते हैं कि वो बेचारा अपना जीवन भी भूल जाता है। अपनी बातें राजा होने के नाते किसी को बता भी नहीं सकता। हम आप तो कहीं 2 मित्र मिलके ठहाके लगा सकते हैं, चौक पे खड़े होकर के जहाँ मन हो गोलगप्पे खा सकते हैं, लेकिन राजा अगर चाह भी ले तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। तो राजा के मन में जो शकुंतला के प्रति भाव है, जो मन में एक प्रेम का अंकुर जगह है, ये बातें वो किससे बताएगा? सेनापति से बता नहीं सकता, अपने नौकर चाकर से बता नहीं सकता। सामान्य लोगों को बताएगा तो वो भी कहेगा देखो राजा होकर के क्या करता है। लेकिन मित्र एक ऐसा चीज़ है, अब वो भी प्रगाढ़ मित्र, जिसके साथ बैठकर वो अपने हृदय की बातें सुस्पष्टतया बता सकता है। इसलिए राजा कहते हैं कि सखे माधव्य अनाप्त चक्षु फलोसी जैन त्वया द्रष्टव्यानाम परम न दृष्टम। कहता है मेरे मित्र माधव्य, अनाप्त चक्षु फलः असि। वास्तविक में आँख होने का तुमने कोई फायदा नहीं लिया।
आँख होने का कोई परिणाम तुझे नहीं मिला। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि यदि आँख है तो बेहतरीन चीज़ को देखिए। इसीलिए लोग दुनिया भर घूमने जाते हैं कि मैंने ये भी देखा है, मैंने वो भी देखा है। आँख रहते हुए भी अगर आप काल कोठरी में बंद रहो तो आँख होने से फ़ायदा क्या है? उससे तो अंधा होना बेहतर। कान है और श्रवणीय चीज़ आपको सुनाई ही न दे तो फिर कान किस बात का? इसलिए कहते हैं कि अनाप्त चक्षुः फलोसी। तुमको वास्तविक आँख होने का कोई फल नहीं मिला। तुमने अभी तक आँख होने का कोई फल नहीं पाया, क्योंकि द्रष्टव्यानाम परम, जो दर्शनीय चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ है, जो देखने योग्य वस्तु में, देखने योग्य व्यक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ है, उसको तुमने आज तक नहीं देखा। विदूषक कहता है ऐसी कौन सी चीज़ है भाई जो हमने नहीं देखा? अरे ननु भगवान में तो वर्तते। अरे भाई आप ही तो मेरे सामने उपस्थित हैं, और दर्शनीय वस्तुओं में, दर्शनीय व्यक्तियों में भला आपसे बेहतर अब और कौन हो सकता है? स्वरूप में भी, पद में भी, धन दौलत में भी भला आपसे बेहतरीन और कौन हो सकता है? और आपको मैं बार बार देख ही रहा हूँ, आप अभी भी मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि दर्शनीय व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ को तुमने नहीं देखा इसलिए तुम्हारे आंखें होना बेकार है? अरे ये बेकार बोलते हो भाई, सबसे बेहतरीन तो आप मेरे सामने में ही हैं। राजा कहते हैं हाँ बात ठीक है कि सर्वः खलु कांतम आत्मानं पश्यति। हाँ बात तो सही है कि सभी कोई सबसे सुंदर अपने को ही समझता है। ये सामान्य व्यवहार है कि सभी आदमी अपने को ही सबसे बेहतर समझता है। अहं तु तामेव आश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि। अरे मैं तो तुमको आश्रम ललाम भूताम, आश्रम की जो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, ललाम श्रेष्ठा, ललाम भूताम ताम, आश्रम की सर्वोत्कृष्ट भूता स्वरूप में, ताम शकुंतलाम अधिकृत्य, उस शकुंतला के विषय में तुम्हें बता रहा हूँ। यानी ये कह रहा हूँ कि सबसे सुंदर आश्रम की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी जो शकुंतला है, उसको तूने नहीं देखा, इसलिए तुम्हारी आँखों का होना बेकार है, क्योंकि आँख होने का कोई परिणाम तुझे नहीं मिला। विदूषक मन ही मन समझ गया कि अरे इसका तो मामला गड़बड़ है, ये तो कुछ और ही सोच रहा है, ये तो किसी और नायिका के विषय में सोचने लगा। तो मन ही मन कहता है भवतु नास्य प्रश्रयम प्रवर्धयिष्यामि। इसके मन में जो भाव है, इस भाव को बढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो ये और बढ़ता जाएगा उस ओर। इसलिए अस्य प्रश्रयम, ये जिस बात को कहना चाहता है, जिस बात में हमको मिलाना चाहता है, जिस बात का सपोर्ट चाहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये बात गड़बड़ है। अब जोर से कहता है कि भो यदि सा तपस्वी कन्या अनभ्यर्थनीया तत्किं दृष्टातया दृष्टया। कहता है सुनो मेरे मित्र, तुमको ये बताता हूँ कि जब वह आश्रम कन्या है, ये बात तुम जानते हो, और आश्रम की कन्या होने के नाते अनभ्यर्थनीया, नो अभ्यर्थनीया, मांगने के योग्य नहीं है, अर्थात वो आश्रम की कन्या है। तुम अगर चाहोगे भी तो तुम ठहरे क्षत्रिय, क्षत्रिय होने के नाते तुम उसकी याचना भी नहीं कर सकते, मुनि से ये भी नहीं कह सकते कि आप अपनी पुत्री की शादी हमसे करवा दीजिए, तो तुम्हारे लिए तो वो अनभ्यर्थनीय है। और जब वो अनभ्यर्थनीय है, याचना के योग्य भी नहीं है, तो किंग तया दृष्टया, तो फिर उसको देखने से ही क्या फ़ायदा? जिससे कोई लाभ न मिले उसको देख करके ही क्या मिलेगा? अब शब्द, अर्थ और जवाब,
ये है संवाद की प्रासंगिकता और संवाद का तारतम्य। राजा ने बताया कि मैं शकुंतला के विषय में बोल रहा हूँ, शकुंतला सबसे सुंदरी है, तुमने नहीं देखा इसलिए तुम्हारा आंख बेकार है। विदूषक समझ गया कि ये तो उसके चक्कर में फंस रहा है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये करना उचित नहीं है। इसलिए वो बहाना बना देता है कि राजन, जो मिलेगी नहीं, जिससे आपकी कभी मुलाकात नहीं होगी, जिससे आप कभी शादी नहीं कर सकते, उसको देखने से ही क्या फ़ायदा, इसलिए निश्चिंत हो जाओ और भूल जाओ उसको। लेकिन ये बात राजा को खल गई है, ये हमको ऐसा कहता है। तो वो कहता है, अबे धिंग मूर्ख, अबे तुम मूर्ख है, कुछ नहीं समझता है मैं क्या कह रहा हूँ, इसको पहले समझो। मैं तुमको पूछता हूँ कि निवारित निमेषाभिर्नेत्र पंक्तिभिरुन्मुखः नवामिन्दु कलाम लोकः केन भावेन पश्यति। का तुम मूर्ख है, तुमने क्या समझा कि मैं शकुंतला से शादी करना चाहता हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि राजा है। विदूषक की बात का अर्थ तो उसने थोड़ा थोड़ा लगा ही लिया होगा। बात को टालने के लिए वो कहता है कि भाई मूर्ख कहीं के, ज़रूरी नहीं है कि जिससे शादी करनी हो उसी की सुंदरता का बखान किया जाए। अरे जो सुंदर है, इसीलिए मैं सुंदरता की बात कर रहा हूँ। मैं तुमको ये पूछता हूँ कि निवारित निमेषा भी, जब आकाश में चांदनी उगती है तो लोग अपनी पलकें झपकाए बिना, निवारित निमेषा भी नेत्र पंक्ति भी, निवारित हो गया है, हटा दिया गया है निमेष पलकों का गिरना। जिस आँखों से ऐसी आँखें ऊपर की ओर टिकाकर, ऊपर की ओर मुँह किए हुए, अपनी आँखों को फाड़कर निमेष से रहित होकर नवाम इंदु कलाम, नई चंद्रमा की कला को केन भावेन पश्यति, लोग किस भाव से देखता है। क्या हर एक व्यक्ति को उस चंद्रमा से शादी करनी होती है? क्या हर एक व्यक्ति उस चंद्रमा को अपने हाथ से पकड़ना चाहता है? नहीं। तो मैंने शकुंतला की बात जो ही की तो तुम्हारे मन में ये भाव कहाँ से आ गया कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ। इसीलिए तुम मूर्ख हो कि बात को समझते नहीं, पहले ही बोलना शुरू कर देते हो। अब नवामिन्दु कलाम लोके केन भावेन पश्यति, कि नई चंद्रमा की कला के को लोग किस भाव से देखते हैं। ये यहाँ वाक्य है। इससे सीधा अर्थ तो यही लग रहा है ध्वनि के बल पर कि शकुंतला को जो मैंने देखा वो उसी नज़रिए से देखा, या उसी नज़रिए से देखना चाहिए जैसे लोग चंद्रमा को देखता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत सुंदर है तो लोगों की आंखें बरबस उस ओर उठ जाती हैं। वैसे ही शकुंतला चूँकि सुंदरी है, मेरी नज़रों में पड़ी तो मैंने उसको देखा, और उसकी सुंदरता, जैसे चंद्रमा की सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, उसके मन में बैठ जाती है, वैसे ही शकुंतला की सुंदरता मेरे मन में बैठ गई है। तो यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत की बात है। अप्रस्तुत है अभी प्रस्तुत से अप्रस्तुत की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत होने के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार यहाँ स्पष्ट है। यद्यपि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें दृष्टांत भी है कि नवामिन्दु कलाम लोके केन भावेन पश्यति। इससे वो अर्थ ज्ञात हो जाता है कि तुमने जो कहा कि वो अनभ्यर्थनीय है इसलिए उसको देखना नहीं चाहिए, ये बात गलत है। अर्थात उसको हम देख सकते हैं जैसे चंद्रमा को लोग देखता है, लेकिन यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा जो है वो ज़्यादा स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा का वर्णन करके, चंद्रमा को प्रकट मानकर अप्रकृत शकुंतला जो है
उस अप्रकृत शकुंतला का वर्णन यहाँ हो रहा है, या शकुंतला के विषय में शकुंतला के स्वरूप का यहाँ उपस्थापन किया जा रहा है। इसलिए अप्रस्तुत प्रशंसा ज़्यादा चमत्कारकारी और अधिक सुस्पष्ट यहाँ लगता है। न च परिहार्य वस्तुनि दुष्यंतस्य मनः प्रवर्तते। और एक बात सुन लो कि परिहार्य वस्तुनि दुष्यंतस्य मनः न प्रवर्तते। तुमने क्या कहा है कि यदि वह अनभ्यर्थनीय है तो उसको क्यों देखें। तो याद रखो कि दुष्यंत का मन कभी भी किसी भी परिहार्य वस्तु में प्रवर्तित नहीं होता। अर्थात जो वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं है, जो वस्तु उपयुक्त नहीं है, जो देखने योग्य नहीं है, उसकी ओर राजा दुष्यंत का मन कभी प्रवर्तित नहीं होता है। ये उसी बात की गारंटी है कि जो पहले कह चुके हैं वो, जसताम निसंदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणवन्तः करण प्रवृत्तयः आर्जम मनः में जदार्जमस्याम अभिलाषी में मनः, मेरा मन, मेरा आर्य मन इसमें अभिलषित हो रहा है तो निश्चित रूप से ग्राह्य है। उसी बात को यहाँ पुष्ट कर रहे हैं कि राजा दुष्यंत का मन अगर शकुंतला के प्रति अग्रसर हुआ है तो निश्चित रूप से वह अनभ्यर्थनीय नहीं है, वो अभ्यर्थनीय है। लेकिन अभ्यर्थनीय अगर सीधे कह देते तो विदूषक थोड़ा और प्रश्न खड़ा कर देता। इसलिए उन्होंने घुमा के कहा कि परिहार्य वस्तुनि दुष्यंतस्य मनः न प्रवर्तते। त्याज्य वस्तु में, परिहार्य वस्तु में दुष्यंत का मन कभी प्रवर्तित नहीं होता है। व्यंजनया ये अर्थ ज्ञात हो गया कि दुष्यंत का मन अगर प्रवर्तित हुआ है तो वो निश्चित रूप से ग्राह्य है। तुमने जो कहा अनभ्यर्थनीय, ये तेरा कथन गलत है। वो अनभ्यर्थनीय नहीं बल्कि अभ्यर्थनीय है। विदूषक कहता है, अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा उस ओर झुका हुआ है। तो मन ही मन कहता ठीक है, तत्कथ है, ठीक है भाई, तुमने इस भाव से देखा जैसे लोग चंद्रमा को देखते हैं, तो बताओ फिर आगे क्या है। कैसे तुमने समझा कि वो अनभ्यर्थनीय है, अनभ्यर्थनीय नहीं है, अभ्यर्थनीय है। अब राजा बताते हैं उसका परिचय कि ललिताप्सरो भवम किल मुनेरपत्यम तदुज्जिताधिगतम अरकस्योपरि शिथिलम च्युतमिव नवमालिका कुसुमम। उपमा अलंकार बेहतरीन कि ललिताप्सरो भवम, वह जो रूप है शकुंतला का, ये समझो कि ललिताप्सरा, ललित मैंने सुंदर, जो जगत वंदित सुंदरियाँ होती हैं स्वर्ग की अप्सराएं, उन अप्सरा के गर्भ से यह उत्पन्न हुई है। ललितम सुंदरम ललिताप्सरा, ललिताप्सरसः गर्भात् समुत्पन्नम। अत्यंत सुंदरी जो ये अप्सराएं होती हैं, उन अप्सरा के गर्भ से यह उत्पन्न हुई है। और वो मुनेरपत्यम, यहाँ मुने पद से कर्ण का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ मुने पद से विश्वामित्र का बोध हो रहा है कि मुनेरपत्यम, मुनि की बेटी है। तदुज्झिताधिगतम, जब उस मुनि ने अर्थात उस विश्वामित्र ने अपनी इस पुत्री को छोड़ दिया, तब अधिगतम, तब इस मुनि ने, इस कर्ण ने उसे स्वीकार किया है। या मुने अपत्यम को कर्ण से जोड़ लीजिए कि ये जो मुनि पुत्री है जिसको हम ऋषिकन्या कह रहे हैं, ये तदुज्झिताधिगतम तेन विश्वामित्रेण जदा उज्झिता, उस विश्वामित्र ने जब अपनी इस पुत्री को छोड़ दिया, त अनेन मुनिना गृहीतम, इस मुनि ने उसका पालन पोषण करने के लिए इसको स्वीकार कर लिया है। इस तरह ये इस मुनि की कन्या है। अब देखिए कि ललिताप्सरो भवम,
सुंदरी और सुकोमलांगी अप्सरा के गर्भ से यह उत्पन्न हुई है, विश्वामित्र की पुत्री है। अब विश्वामित्र ने उसको छोड़ दिया और छोड़ देने के बाद महर्षि कण्व ने उसे स्वीकार किया। ये ऐसे ही है कि अर्कस्योपरि शिथिलम च्युतमिव नवमालिका कुसुमम, जैसे नवमालिका का फूल जो अपनी डाली से टूटकर नीचे सूखे आक के पत्ते पर आकर गिर गया हो। क्या बेहतरीन उपमा, क्या बेहतरीन दृश्य कालिदास का है कि उधर अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अत्यंत सुंदरी, अत्यंत सुकोमलंगी विश्वामित्र की पुत्री, वहाँ से वो विश्वामित्र ने छोड़ दिया, अर्थात विश्वामित्र से टूट गई। और जब टूट गई तो ये नित्य तपस्या करने वाले, आश्रम की सुरक्षा करने वाले, आश्रम के कठोर धर्मों का पालन करने वाले जो ये महर्षि कण्व हैं, इनकी गोद में आके वो गिर पड़ी। गिर पड़ी से तात्पर्य है कि महर्षि कण्व ने उसको उठा लिया और अपनी बेटी बना ली। कहाँ वो सुकोमल कन्या, कहाँ वो राजर्षि विश्वामित्र की बेटी, कहाँ अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न तो सुकोमलांगी भी, सुंदरी भी, राजा की पुत्री भी, लेकिन वो बेचारी अपने पिता से हटकर, अपनी डाल से टूटकर यहाँ कहाँ गिर पड़ी है। तो जो आश्रम के दिन रात कठोर कर्तव्यों में लगे रहते हैं, ऐसे जो ये महर्षि कण्व और महर्षि कण्व के ये आश्रम वाले, इनकी गोदी में, इनकी झोली में वो आकर के गिर गई है, अर्थात वो आ गई है। तुलना करते हैं कि जैसे नवमालिका का फूल, तब मल्लिका का फूल स्वयं में सुकोमल, देखने में भी सुंदर, हवा के झोंके से गिर जाए। अब वो फूल अपनी डाली से टूटकर, वहाँ भी था तदुज्जिताधिगतम, यहाँ भी ये फूल अपनी डाली से टूटकर जहाँ गिरा वहाँ आक का पत्ता है, अर्कस्योपरि, आक के पत्ते पर आकर गिर गई है। तो आक का पत्ता कठोर, इस कठोर पत्ते पर गिर गई नवमालिका का फूल जो अत्यंत सुकोमल है। अब इस फूल के आक के पत्ते पर गिरने में फूल का तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि हवा का झोंका चला, वो फूल डाली से बिछुड़ गई, डाली से गिर गई। इधर शकुंतला का तो इसमें कोई दोष नहीं है। विश्वामित्र ने मेनका से प्रेम किया, गर्भ में शकुंतला आई, शकुंतला का जन्म हुआ, विश्वामित्र ने इसे छोड़ दिया। अब उस पर उस बच्चे का तो कोई अधिकार नहीं था कि पिता ने क्यों छोड़ा, ये तो पिता जाने। तो जैसे नवमालिका का फूल हवा के कारण डाली से टूटकर किसी आक के पत्ते पर आ गिरा हो, क्योंकि आक का पत्ता अत्यंत कठोर होता है, तो इस कठोर पत्ते पर सुकोमल नवमालिका का फूल गिर गया हो, इसमें न उस फूल का दोष है और न इस आक के पत्ते का दोष है। आक के पत्ते बेचारे ने कम से कम उस सुकोमल फूल को अपने ऊपर बहन तो कर लिया, जमीन पर तो नहीं गिरने दिया है। इसलिए आक का पत्ता जो है वो भी धन्यवाद का पात्र है और उस फूल का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो अपने आप जानबूझकर तो कूदा नहीं है, वो प्रकृति बसात गिरा है। इसलिए उसकी सुकोमलता तो अपनी जगह है ही, आक के पत्ते पर आने के कारण वह अत्यंत कठोर हो जाएगा फूल, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसी तरह ये शकुंतला इस मुनि की गोद में आ गई है, इस मुनि की गोद में आ गई है। अब यहाँ सबको मिला लीजिए, तो आक के पत्ते पर गिरी हुई नवमालिका के फूल की तरह ललित अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होकर के भी यह शकुंतला उनके द्वारा छोड़ दी जाने के बाद मुनि की गोद में आकर के गिर पड़ी है। क्या बेहतरीन उपमा है, सारी चीज़ें सटीक लगती हैं। आक के पत्ते कण्व, ललिता अप्सरा, सुंदर फूलों का जड़, सुंदर नवमालिका का पेड़ भूत विश्वामित्र और क्या कहते हैं मेनका, उसमें नवमालिका का फूल वो शकुंतला।
वो शकुंतला आज है कहाँ? तो कण्व के आश्रम में। ये फूल कहाँ गिरा हुआ है? तो आग के पत्ते पर। ये कठोरता के ऊपर में बैठा हुआ जो ये सुकोमल चीज़ है, उसको दिखाने के लिए ये लाजवाब उपमा, लाजवाब दृश्य और लाजवाब कथन महाकवि कालिदास ने यहाँ प्रस्तुत किया है। विदूषक कहता है हंस करके, अच्छा, विदूषक ने समझा कि हाँ, ये तो चूंकि एक बार लड़की को देख चुका है ना, ये श्रृंगारी व्यक्ति ज्यों ही लड़की को देखता है त्यों ही पिघल जाता है, बस उसी के पीछे जय हो करना शुरू कर देता है। इसलिए वो विदूषक हंसते हुए कहता है, हाँ अच्छा ये बात है। जथा पिंडी खरजूरई रुद्वेजितस्य तितिंड्याम श्रद्धा भवति तथा अंतःपुरस्त्री रत्न परिभोगिनो भवता ही यम प्रार्थना। हाँ, समझ गया कि जैसे पिंडी खरजूर खाने वाला आदमी, यानी मीठा चीज़ खाने वाला, पुआ खाने वाला आदमी, जब पुआ खाते खाते उसका मन भर जाता है, रसगुल्ला खाते खाते मन भर जाता है, तो तितिंड्याम श्रद्धा भवति, उसको जैसे इमली खाने का मन करता है। यानी मीठा खाते खाते जब मन उबने लगता है तो लोग चाहते हैं चटनी मिल जाए। तो जैसे पिंडी खरजूर खाने वाले का, पिंडी खरजूर से तात्पर्य है जो मीठा वस्तु है, जो अत्यंत सुंदर स्वादिष्ट है, उस वस्तु को खाते खाते भी लोगों की जैसे कभी कभी तितिंडी में, इमली में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह राजभवन के अंतःपुर में रहने वाली जो इतनी सुंदरियां हैं, इन सुंदरियों का उपभोग करते करते तुम्हारा भी मन अब इस बनकन्या पे हो रहा है। जैसे मीठा खाने वाले का मन तितिंडी पे चला जाता है, वैसे ही लगता है कि तुम्हारा भी मन, तुम्हारी भी जो ये प्रार्थना है ना, तुम्हारा जो ये कथन है, ये भी वैसा ही लगता है। राजा कहते हैं कि अरे भाई, तुम कुछ भी कह लो, तुम समझोगे नहीं, तुम मूर्ख के मूर्ख ही हो। एनाम न जाना सी जेन एवं मवादीश। तुम जो ये बात कह रहे हो ना कि चूँकि मैं जैसे रसगुल्ला खाने वाले का मन तितिंडी में हो जाता है, वैसे ही राजभवन की सुंदरियों का भोग करते करते मैं उब चुका हूँ, इसलिए मैं शकुंतला की प्रशंसा कर रहा हूँ। ये जो तुम व्यंग्य चला रहे हो कि अर्थात शकुंतला सुंदरी नहीं है, बल्कि मेरा मन राजभवन से उब चुका है, इसलिए मैं एक नई लड़की ढूंढ रहा हूँ, ये जो तेरा मन है ना, ये तुम इसलिए कह रहे हो कि वस्तुतः तुम शकुंतला को जानते नहीं, तुमने शकुंतला को देखा नहीं, इसलिए तेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं। अगर एक बार तुमने शकुंतला को देख लिया होता या एक बार देख लोगे तो तेरे ये सारे व्यंग्यबान जो है ना, वो बेकार पड़ जाएंगे, तुम्हारा ये कथन झूठा हो जाएगा। विदूषक कहता, अच्छा तत्खलु रमणीयम नाम। भाई जब आप कह रहे हो, मैंने तो जो समझा वो बोल दिया, लेकिन अब आप कह रहे हो कि मैंने नहीं देखा है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, वरना आपकी वैसी इच्छा नहीं है जैसा मैं बोल रहा हूँ। तो भाई आप ठहरे राजा, वो भी चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर के, तो आप जब कह रहे हो कि वो बड़ी सुंदरी है, तो निश्चित रूप से वो सुंदरी ही होगी, क्योंकि भैया विदूषक राजा का विरोध कब तक करेगा? राजा का मित्र है, इसका मतलब ये थोड़े है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेता है, इसका मतलब ये तो है ही नहीं कि वो राजा का विरोध करने के लिए सक्षम हो गया। इसलिए अब वो कहता है हाँ भाई, अब आप कह रहे हैं, आप जैसे आदमी जब कह रहे हैं कि वो वास्तविक में सुंदरी है, तो निश्चित रूप में सुंदरी होगी। जब भवतोपि विस्मय उत्पादयति, कि जिसने आपके मन में भी विस्मय उत्पन्न कर दिया, चूँकि आप सुंदरियों के बीच में ही रहते हैं, सुंदरियों से आपका मन भरा हुआ है, अब फिर भी आपके मन में विस्मय उत्पन्न कर दिया, उसने आपको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया,
तो निश्चित रूप से वो अद्भुत सुंदरी होगी। क्योंकि याद रहे कि जो भूखा आदमी है वो तो सूखी रोटी की ओर भी आकृष्ट हो जाएगा, लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है वो ऐसे वैसे खाने पर आकृष्ट नहीं होगा। उसके लिए ज़रूर कोई सबसे बेहतरीन चीज़ मिल जाए तभी वो आकृष्ट होगा, क्योंकि उसका पेट तो पहले से सामान्यतया भरा हुआ है। अन्यथा अपाम ही तृप्ताय न बारी धारा। जो तृप्त आदमी होता है, जिसको प्यास नहीं लगी हुई होती है, उसको अगर शीतल सुस्वादु पानी भी देंगे तो उसको खारा ही लगता है। यहाँ राजा दुष्यंत जो सुंदरियों से संतुष्ट है, उसके मन में जब उसने प्रीति उत्पन्न कर दी तो निश्चित रूप से वो सुंदरी होगी, ऐसा वो विदूषक कहता है। राजा कहते हैं हाँ भाई बात सही है, ज़्यादा मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम इतना ही समझ लो कि विधाता ने बड़े मेहनत से उसे बनाया होगा। क्योंकि सामान्यतया विधाता जो है वो इतनी सुंदरी नहीं बनाया करता है। आज की भाषा में अगर हम बोलें तो लड़के लोग परस्पर आपस में कहते हैं कि ये बड़ी सुंदर है। विधाता ने बड़े फुर्सत के क्षणों में अब बड़े मेहनत से बेहतरीन मिट्टी लगा करके इसे बनाया होगा। जो आज के एक युवक के, एक प्रेमी के मन में ये भाव उत्पन्न होता है, यही भाव महाकवि कालिदास का जो ये पात्र दुष्यंत है, उस दुष्यंत के मन में भी यही भाव है। वो कहता है कि इसको बनाने के लिए विधाता ने बड़ा परिश्रम किया होगा, तब जा कर के इसको बनाया होगा। तो अब महाकवि कालिदास के उन शब्दों के द्वारा महाराज दुष्यंत के हृदय का भाव और आज के समाज में जो हो रहा है, इनका भाव दोनों को मिला के देख लें तो कहीं न कहीं दोनों में आपको एकता दिखाई देगी। ये इस बात को सिद्ध करता है कि युग भले बदल जाए, मानव का स्वरूप भले बदल जाए, धन दौलत बदल जाए, लेकिन ये चित्तवृत्ति जो है वो चित्तवृत्ति बदलती नहीं, वो चित्तवृत्ति एक ही रहती है। उस चित्तवृत्ति में कोई फर्क नहीं होता। आज भी एक प्रेमी का हृदय वही सोचता है जो जुगों पहले प्रेमी का चित्त सोचा करता था। हाँ, ये अलग बात है, शब्दों का और फिर होता है, क्योंकि समय का प्रभाव पड़ता है, वक्त का प्रभाव पड़ता है, ज्ञान विज्ञान का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो चित्तवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता है। तो आज दुष्यंत जो राजा दुष्यंत जो महाकवि कालिदास द्वारा इस कथा के नायक और एक श्रृंगारी प्रेमी है, उसका स्वरूप हमारे समाज के अनुकूल आज भी सटीक बैठता है। क्योंकि महाकवि कालिदास ने किसी की अंतरात्मा का ऐसा सटीक चित्र उपस्थित किया है कि लगता है कि महाकवि कालिदास उस नायक के हृदय में घुसकर उसके हृदय की धड़कन को नापकर उसको अपने शब्द के तराजू पर तौलकर शब्द के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हो। ये बातें अगले श्लोक में आएगा, जो बातें मैं अभी कह रहा था। तो इस श्लोक को हम कल के पाठ में देखेंगे। आप आज के पाठ के लिए आप सभी सुहृद बंधुओं का कोटिशः धन्यवाद और कोटिशः अभिनंदन। इसी तरह आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, क्योंकि आप लोग तो विज्ञ हैं ही। आपको तो मैं जबरन अपनी ओर से अपना समय बिताने के लिए आप लोगों का समय ले रहा हूं, और आप लोग हम पर अनुग्रह करते हुए इतना अपना समय दे रहे हैं। इसलिए आपका कोटिशः पुनः पुनः साधुवाद और कोटिशः नमन।